आप सभी मसीही विश्वासी भाई और बहन को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जैसा बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:26 में, तो क्या इसका मतलब यह है कि जैसे मनुष्यों के पास 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर है, उसी तरह परमेश्वर के पास भी ऐसे ही 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर है? क्या स्वरूप और समानता का अर्थ यही है? बिल्कुल भी नहीं। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ और ही कहना चाह रहे थे। उस वक्त स्वरूप और समानता का अर्थ यही था कि जैसे यहोवा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही आदम को भी पवित्र बनाऊंगा। यही अर्थ था स्वरूप और समानता का। यहोवा परमेश्वर पवित्र है, और जब उसने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, तो उस वक्त यहोवा परमेश्वर ने आदम को बिल्कुल ही अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। यानी सच में आदम उस समय यहोवा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त आदम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं था। मगर सोचने की बात यह है कि ठीक इसी शब्द का प्रयोग बाइबल में एक जगह और किया गया है। जब हम उत्पत्ति 5:3 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। जरा रुकिए, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है या आदम के? इसे पढ़ने के बाद एक पल के लिए मैं भी अचरज में पड़ गया था कि मैंने तो अभी तक यही समझा था कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हुई है। लेकिन यहां तो लिखा है, आदम में अपने बेटे को अपने स्वरूप और समानता में पैदा किया। तो आखिर क्या है इसका रहस्य? मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है या आदम के? चलिए आगे इस बात को जानते हैं। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल इतना ईमानदार और इतना सच्चा है कि कभी भी किसी भी भविष्यवक्ता हो या कोई मनुष्यों की पाप हो, कभी भी नहीं छुपाया है। और जैसे आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो आईना मेरे चेहरे को हूबहू दिखाता है, और वह कभी भी किसी को गलत नहीं दिखाता है, बल्कि जो है वही दिखाता है। ठीक उसी तरह से पवित्र बाइबल भी किसी भी पाप को कभी भी नहीं छिपाता है। जब बाइबल कहती है कि आदम ने अपनी स्वरूप और समानता में अपने बेटे शेत को उत्पन्न किया, तो हम इस स्वरूप और समानता शब्द से क्या समझें? क्या यही कि आदम को एक बेटा होगा या कुछ और? मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वचन से तो यह साबित होता ही है कि आदम को एक बेटा होगा और उसका नाम शेत होगा। मगर साथ ही साथ एक और रहस्य भी है। यहाँ पे एक बात साबित होता है कि जब आदम से शेत उत्पन्न होता है, उसकी स्वरूप और समानता में, तो जो शेत आदम से उत्पन्न हुआ है, उसकी स्वरूप और समानता यानी कि आदम का पाप उसके बेटे में भी होगा। आदम में जो पाप था वह शेत में भी होगा, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि उस वक्त तक पाप आदम में जीवन में प्रवेश कर गया था। तो यह साबित होता है कि जो आदम के द्वारा जन्म लिया है, वह आदम का ही परछाई होगा, यानी कि उसमें पाप भरा होगा। और जो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, तो वह कह रहे थे कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे ही पवित्र बनाऊंगा। यानी आदम परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया था, और आदम पवित्र था। मगर आदम ने पाप किया, और पाप उनके जीवन, उनके खून में प्रवेश किया। इसलिए एक पापी मनुष्य से जो भी निकलेगा, वह पवित्र यानी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में कैसे होगा? वह तो जब भी निकलेगा पापी ही निकलेगा ना। यही कारण है कि जब शेत का जन्म हुआ, तो बाइबल कहती है वह आदम के स्वरूप और समानता में पैदा हुआ, न कि परमेश्वर के। और न केवल शेत आदम के स्वरूप और समानता में पैदा हुआ, बल्कि उसके बाद जितने भी मनुष्य इस संसार में हुए, वे सभी आदम के ही स्वरूप और समानता में पैदा हुए, क्योंकि बाइबल कहती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही पापी है। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे हमने देखा कि आदम परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया था और पवित्र था, मगर उसका बेटा शेत अपने पिता के समान पाप के प्रभाव के साथ जन्मा। यहां पर एक गहरा रहस्य छिपा है। जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, तो यह केवल शारीरिक रूप नहीं था। परमेश्वर का स्वरूप आध्यात्मिक था, पवित्रता और पूर्णता से भरा। इसका अर्थ यह हुआ कि आदम को केवल एक जीवित शरीर नहीं दिया गया, बल्कि पवित्र आत्मा और दिव्य गुण भी दिए गए। लेकिन जैसे ही आदम ने परमेश्वर के आदेश की अवज्ञा की, पाप ने उसके जीवन में प्रवेश किया। और जब आदम ने शेत को जन्म दिया, तो शेत में वही मानव प्रवृत्ति और पाप का प्रभाव था जो आदम के अंदर था।
इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मानवता का हर बच्चा आदम के द्वारा किए गए पाप के प्रभाव से जन्म लेता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर की समानता और आदम की समानता में फर्क क्या था। परमेश्वर की समानता पवित्रता और परिपूर्णता में थी। आदम की समानता शुरू में उस पवित्रता में थी, लेकिन जब पाप ने प्रवेश किया तो वह समानता पाप की छाया में बदल गई। यही कारण है कि शेत, आदम का बेटा, आदम के पाप के प्रभाव से पैदा हुआ। भाइयों और बहनों, यह हमें सिखाता है कि पवित्रता और पाप का अंतर कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमेशा पवित्र रहेगा, लेकिन मानवता में पाप ने जगह बना ली है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है, ताकि हम पवित्रता को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। इसलिए आदम और शेत के माध्यम से हमें यह सिखाया गया कि मानवता का जन्म और जीवन पाप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा उद्धार और पवित्रता की ओर है। हमें समझना होगा कि जब हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप की ओर लौटते हैं, तो हमारे जीवन में भी पवित्रता और दिव्यता का प्रकाश आ सकता है। आखिरकार, यह रहस्य हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन के हर कदम में परमेश्वर की ओर मुड़ना आवश्यक है। आदम और शेत की कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप का प्रभाव मानव जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन परमेश्वर की योजना में उद्धार और पवित्रता की हमेशा राह है। तो मेरे प्रियों भाइयों और बहनों, आज का संदेश बस यही तक। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक नहीं रखें, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।